इजी वे कोचिंग में अभी सेमिनार होने वाला है 8 सितंबर को। आप सेमिनार ज्वाइन किए थे? जी सर, मैंने 2 सेमिनार ज्वाइन किया था, एक क्लास से स्टार्टिंग से और एक क्लास से लास्ट का। तो स्टार्टिंग में जब क्लास सेशन उस समय सेमिनार ज्वाइन किए थे, लास्ट वाला भी ज्वाइन किए थे। सेमिनार से फायदा होता है? जी सर, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। जी क्या करते हैं आपके? पिताजी दुकान का काम करते हैं। कभी कभी दुकान पर भी आपको बैठने का मौका मिला कि नहीं? जी सर, डेली बैठना था। कितने घंटे बैठते थे? करीब 2.5 से 3 घंटे। लगता नहीं था कि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, हम दुकान पर बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं? अब सेट वगैरह ये सब प्रैक्टिस करते थे? नोट्स बनाते थे और जो मॉक टेस्ट रहता था वो डेली मारता था। करीब 7 या 8 डेली मॉक टेस्ट लगा लेते थे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ सर दे दीजिए, डाउनलोड करेंगे, उसी से पढ़ेंगे। पीडीएफ से पढ़ना चाहिए या नोट्स बना के पढ़ना चाहिए? नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे ग्लोबल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, मेरे साथ शुभम है और इनका एज अभी मात्र 22 साल है और इस 22 साल के उम्र में इन्होंने पीएसयू में जॉब ले लिया है। पूरे डिटेल्स में हम लोग जानेंगे और ये बेहद ही कम टाइम इन्होंने जॉब लिया है। मात्र हमको लगता है 1 साल समय लिए होंगे। 2023 में आए थे ये, मार्च के महीने में इजी वे कोचिंग ज्वाइन किए थे और आज इनका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है और आज मिलना है शुभम ज्वाइनिंग लेटर के साथ में। तो आज इनसे हम बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत सारा चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी, कैसे इतना जल्दी इन सब बच्चों को नौकरी मिल जाता है। लगातार जितने भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, सारे बच्चे 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे हैं जिनको 1 साल के अंदर में सरकारी नौकरी मिल जा रहा है। अगर आप भी आईटीआई किए हैं और सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं तो इजी वे कोचिंग में नया बैच स्टार्ट हो गया है, सेमिनार भी शुरू होने वाला है। एक बार हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जरूर बात कर लीजिएगा। तो शुभम, आपका स्वागत है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन और बधाई कि आप पीएसयू में सिलेक्शन लिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। तुम अपने बारे में बताइए हमें। मेरा नाम शुभम कुमार है। मैं नेवरा गांव से पटना शहर का रहने वाला हूं। और आपका क्वालिफिकेशन क्या रहा अभी? मैंने 10th के बाद आईटीआई किया है। और आईटीआई के बाद आगे क्वालिफिकेशन? जी नहीं सर। आईटीआई आपने कब किया था? 18 से 20 सेशन में था सर मेरा। 18 से 20 सेशन था। कौन सा ट्रेड था? फिटर ट्रेड। फिटर ट्रेड से आईटीआई क्यों किया? घर पे बताएं भैया कि फिटर ट्रेड बढ़िया रहता है 2 साल का, तो कर लिए सर। मतलब घर में घर वालों ने बताया था, आपने फिटर ट्रेड से आईटीआई कर लिया। क्या लगता है ये ट्रेड बेस्ट है गवर्नमेंट जॉब के लिए? सबसे बेस्ट है सर। ये सबसे बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? फिटर इसलिए बेस्ट है सर क्योंकि इसमें ज़्यादातर टूल्स और सामान रहता है जो हम डेली का रोजमर्रा में काम आता है, जो देखते रहते हैं, इसलिए पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप आईटीआई का आपका सेशन क्या था? 18 से 20। और रिजल्ट कब आया था? 2022 में। रिजल्ट में ये लेट क्यों हुआ? कोरोना का हुआ सर, और एससीबीटी लेट एग्जाम लेता है, इस वजह से लेट हुआ। आप जब आईटीआई आपका कंप्लीट हुआ, मतलब ये लगता है कि 22 में कंप्लीट हुआ, उस समय से तैयारी करना शुरू किया, उससे पहले से तैयारी कर रहे थे? नहीं, उसके बाद से स्टार्ट किए थे 2023 से। आपका जो सेशन था आईटीआई का 18-20 था, ठीक है। इसके बाद आपने आईटीआई का तैयारी करना शुरू किया। तो तैयारी जब आप शुरू किए थे तो मन में क्या विचार चल रहा था, कैसे आपको इजी वे कोचिंग तक पहुंचे, इसके पीछे थोड़ा कहानी जो भी है बताइए। पहले सर दोस्त लोग बोले कि चलो आईटीआई इजी वे से क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैंने एसएससी में तैयारी करना गांव पे ही स्टार्ट कर दिया। तो फिर धीरे धीरे तैयारी करते रहा तो रिजल्ट कोई आता नहीं था, तो मुझे लगा कि थोड़ा और देखते हैं। तो बीच में सीआईटीएस का एग्ज़ाम सर लोग बताए थे कि सीआईटीएस कर लो टीचर के लिए, तो उसमें किए थे, तो रिजल्ट भी आया था। तो लेकिन भैया बोले कि आने वाला है, एलपी का आने वाला है, तो रुक जाओ उसके लिए। तो फिर रुक गए सर, तो उसका एग्ज़ाम दिए, तो रिजल्ट भी आया, बढ़िया आया, लेकिन भैया रुकवा दिए। तो उसके बाद सर डीआरडीओ का बीच में आया। डीआरडीओ का बीच में आया तो सर मैंने रवि सर का क्लास देखा तो बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ पर डेली का क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया। करीब 60 से 65 वीडियो उनका डेली का था, तो मैंने डेली देख लिया। तो मेरा रिजल्ट आया नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आया मेरे हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट से 1.2 परसेंटाइल मेरा कम था। तो उसी दिन मैंने तय कर लिया कि इजी वे जाना ही है तो जाना ही है। मैंने उधर का एसएससी का छोड़ दिया और यहाँ पे ज्वाइनिंग कर लिया। मतलब आप आईटीआई करने के पहले, मतलब उसी के आसपास में एसएससी का तैयारी कर रहे थे और इसके बाद आपने डीआरडीओ का फॉर्म भरा, तो उसमें इजी वे कोचिंग के मतलब जो कोर्स था रवि सर पढ़ा रहे थे, तो वो वीडियो देख के आपका मतलब बढ़िया स्कोर हुआ, 1 नंबर से आप पीछे रह गए, तो डिसाइड किया कि भाई हमको इजी वे जाना है, ठीक है। अब इजी वे कब आए, कब ज्वाइन किया?
इजी वे 2023 में 20 मार्च को स्टार्ट मेरा क्लास हो गया। कितना महीने क्लास चला था आपका यहाँ? क्लास सर पूरा कोर्स 8 महीना में कंप्लीट हुआ था। इसके बाद कौन कौन सा एग्जाम दिया आपने? इसके बाद मैंने सबसे पहला मुंबई मिंट का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद सर बार का एग्ज़ाम दिया, आरएफसीएल का एग्ज़ाम दिया और एक हैदराबाद मिंट का एग्ज़ाम दिया, 2 सेल का एग्ज़ाम दिया। इसमें कौन कौन से में क्वालिफाई हुए आप? मेरा मुंबई मिंट में क्वालिफाई हुआ, आरएफसीएल में क्वालिफाई हुआ और बार्क में क्वालिफाई हुआ। अच्छा, आज आज बता रहे थे कि आप आरएफसीएल का स्किल टेस्ट दे के आ रहे हैं। जी सर। क्या पूछा था स्किल टेस्ट? स्किल टेस्ट में सर एक ड्राइंग मिला था, उसको प्रॉपर तरीका से बनाना था, जिसमें कटिंग प्रैक्टिस था और ड्रिलिंग और टैपिंग प्रैक्टिस था, तो मैंने अच्छा से कर लिया था। और मैंने तैयारी करके गया था रिटेन का, लेकिन वहाँ पे पूछ दिया वाइवा, तो थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन आधा मेरा अच्छा था। बहुत सारे बच्चों का ये प्रश्न होता है कि सर जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका डेली का रूटीन थोड़ा जानना चाहेंगे। तो आप जब इजी वे कोचिंग ज्वाइन किए थे तो उस दिन का रूटीन बताइए कि सुबह से जब आते थे कोचिंग से पहले और कोचिंग के बाद क्या करते थे, कैसे पढ़ते थे? सुबह में सर करीब 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाता था, फिर घर का कुछ काम रहता था, उसके बाद यहाँ आने के लिए तैयारी करता था, नहा धोकर खाना पीना खाकर साढ़े 9 से 10 बजे करीब निकल जाता था, क्योंकि 12 बजे क्लास होता था। फिर बीच में आते आते नोट्स वगैरह देखता था, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहता था, फिर क्लास आकर क्लास अपना 1.5 घंटे का कंप्लीट करता था। फिर जाते में ही सेम कुछ कुछ देखते रहता था। फिर घर पे जाने के बाद थोड़ा आराम किया, खाना पीना खाकर फिर दुकान पे चले गए। फिर दुकान से आने के बाद अपना शाम को पढ़ाई में लग गए। फिर रात में खाना खाकर 1-2 सेट लगाते थे और थोड़ा रिवाज करते थे, फिर सो जाते थे। मतलब सुबह से शाम तक पढ़ने में ही सारे काम होता था। लेकिन जैसे घर के भी काम में आप सुने थे थोड़ा हाथ बढ़ाते थे। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी दुकान का काम करते हैं। किस तरह का दुकान है? गांव में ही होटल है। होटल है। तो होटल पे भी आपको काम करने का मौका मिलता था? पिताजी सिखाते थे आपको? रहते रहते सीख जाते थे, लेकिन पापा ज्यादा काम में झोंकते नहीं थे। काम करवाते नहीं थे, लेकिन आप रहते रहते थोड़ा बहुत हाथ बढ़ाते सीख जाते थे। ठीक है। तो कभी कभी दुकान पर भी आपको बैठने का मौका मिला कि नहीं? जी सर, डेली बैठना था। कितने घंटे बैठते थे? करीब 2.5 से 3 घंटे। तो लगता नहीं था कि मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, हम दुकान पर बैठ के टाइम खराब कर रहे हैं? नहीं सर, मैंने मैनेज कर रखा था सारा कुछ। तो जैसे आप दुकान पर भी बैठे थे, डेली क्लास भी आते थे और मतलब रात में भी पढ़ाई करते थे, इसके अलावा सेट वगैरह ये सब प्रैक्टिस करते थे? हाँ, सेट तो बताया ना सर कि रास्ते में आते जाते, और फिर जब नोट्स मिल जाता था तो प्रैक्टिस करके नोट्स देखता था, जहाँ गलत हुआ वहाँ पर करेक्ट कर लेता था। और जैसे आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन किए थे तो जो पढ़ने का तरीका था आपका, होता है ना कि सर नोट्स बनाते थे हम और उसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे, आप किस तरह से करते थे ये थोड़ा बताइए। मेरा सर नोट्स बनाते थे और जो मॉक टेस्ट रहता था वो डेली मारता था। करीब 7 या 8 डेली मॉक टेस्ट लगा लेते थे, और जहाँ पर गलत हुआ सर जी का नोट्स देख लिया। और फिर मैंने डीआरडीओ के टाइम में बहुत सारा करीब 100-105 पेज का नोट्स बना रखा था, वो भी देखता था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि पीडीएफ सर दे दीजिए, डाउनलोड करेंगे उसी से पढ़ेंगे। पीडीएफ से पढ़ना चाहिए या नोट्स बना के पढ़ना चाहिए? पीडीएफ सर, अगर कहीं खाली टाइम बैठे हैं, अगर नोट्स मेरे पास नहीं है कॉपी वाला, तो पीडीएफ से देख सकते हैं, वो फायदा रहता है। पीडीएफ से देख सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका क्या, नोट्स बनाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? नोट्स सर बनाना चाहिए, क्योंकि 1 साल बाद तो कोर्स खत्म हो जाएगा, तो वो मेरे पास रहेगा नहीं। और रिटन नोट रहता है जो याद रहता है, लिखने से ज्यादा याद रहता है। थोड़ा शॉर्ट में भी रहता है, अपने अनुसार बना रहता है। जी सर। तो आप नोट्स बनाए थे? जी सर, नोट्स बनाए थे। तो क्लास में जब रवि सर पढ़ाते थे तो उस समय नोट्स बनाते थे, फिर घर पे जाकर भी कुछ बनाते थे या प्रैक्टिस करते थे? नहीं सर, उतना तो टाइम नहीं लगता था, मिलता था कि घर पे भी शॉर्ट नोट्स बना पाते, लेकिन सर का जो नोट्स था उसी से प्रैक्टिस करते थे, मॉक टेस्ट लगाते थे, और जो गलत होता था उस पेज का सारा पढ़ लेता था, जो कंप्लीट हो जाते थे। मतलब जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका थ्योरी जाकर आप पढ़ाई करते थे, लेकिन ऐसे बार बार थ्योरी नहीं पढ़ना, एक बार थ्योरी आप पढ़ लिए थे, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, क्वेश्चन जो गलत हुआ जाकर थ्योरी को चेक करते थे, है ना? तो इस तरह से तैयारी आपका हो गया। तो तैयारी आपका कब लगा कि मेरा तैयारी एकदम कंप्लीट हो गया? कितना दिन आपके हिसाब से लगा? वही 8 महीने में मेरा पूरा तैयारी हो गया था, बहुत अच्छा। सर टेस्ट लेते थे क्लास में ना, तो टेस्ट में कितना नंबर आता था?
स्टार्टिंग में तो मेरा फर्स्ट टेस्ट था जिसमें मेरा 25 नंबर आया था। फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, 38, 40, 45 के करीब आता था क्लास में। फिर उसके बाद क्लास खत्म हो गया तो करीब 48, 47, कभी कभी 50 भी चला जाता था। अभी अगर आपसे पूछे कि अभी अगर आपका हम टेस्ट लें फिटर का, कितना नंबर आ सकते हैं 50 में? क्योंकि हम लोग के पास जो सेट है 50 क्वेश्चन का ही है, कितना नंबर आ जाएगा? मेरा तो सर कुछ महीने से भी छूट गया था, तो 40 पार तो हो जाएगा ही। कितना फाइनल में, जब प्रैक्टिस का जब फाइनल चल रहा था आपका, उस समय कितना आता था? मेरा 45 प्लस आता था। 45 आता था। तो जब एग्जाम में आप गए थे, डीआरडीओ का एग्जाम दिए, बार का एग्जाम दिए, मिंट का दिए, आरएफसीएल का दिए, तो इसमें जो क्वेश्चन था, इजी वे के जो क्वेश्चंस बैंक है, जो सर पढ़ाए हैं, नोट्स है, ये तमाम इसी में से था, कुछ और था? बस कोई कोई डीपली एक दो रहता था वो अलग से, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग का पढ़ाया हुआ ही रहता था? जी सर, बस एक दो छोड़ के उसका कोई वैल्यू नहीं था। तो कब आपको लगा कि मेरा नौकरी अब हो जाएगा? मतलब जब पढ़ाई यहाँ कर रहे थे तो कुछ अंदर से फीलिंग आ रहा था कि नौकरी हो जाएगा? उतना तो लग नहीं रहा था सर, क्योंकि एससीबीटी के कारण, तो एससीबीटी के कारण मेरा बहुत डिमोटिवेशन हुआ। लेकिन इधर ही कुछ 2 महीने पहले रिजल्ट वगैरह आया तो थोड़ा बढ़िया लग रहा है। बस आपके हम घर परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। आप कितने भाई बहन हैं? 5 भाई सिर्फ। 5 भाई। 5 भाई है, बहन नहीं है? नहीं सर। तो आपका सीरियल नंबर कितना है? सबसे लास्ट 5वां। अच्छा, और घर में कोई जॉब करता है, नौकरी? बड़े भैया रेलवे में है। रेलवे में। तो घर की तरफ से सपोर्ट हमेशा मिला? किसी तरह कोई दिक्कत हुआ कभी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं हुआ कभी। अच्छा ये बताइए, जब शुरू में आप एसएससी का तैयारी कर रहे थे, फिर कौन बोला आपको इधर आईटीआई का तैयारी करने के लिए? दोस्त बोला था। दोस्त जो बोला था वही बोला था कि इजी वे ज्वाइन कर लो, है ना? तो जब आप तैयारी करते थे तो केवल टेक्निकल पढ़ते थे या केवल नॉन टेक्निकल भी आपको पढ़ना पड़ा? जब एसएससी का तैयारी करता था तो 1.5 साल उधर किया था, तो उसके बाद जब टेक्निकल का स्टार्ट किया तो उधर तो मेरा अच्छा था, तो सिर्फ टेक्निकल ही पढ़ता था बस। अच्छा, जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जो आईटीआई कर रहे हैं उनके लिए सर इजी वे बहुत बेस्ट सोर्स है। आप यहाँ आकर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कम से कम टाइम में सरकारी नौकरी आप पा सकते हैं। मतलब जो बच्चे आईटीआई करने जा रहे हैं तो भाई शुरू से ही इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया एक तरीका रहेगा। जी सर। और जैसे बहुत सारे बच्चों का आदत रहता है सोशल मीडिया वगैरह, फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, आपके जब तैयारी आप कर रहे थे तो सोशल मीडिया वगैरह से दूर थे या आप उस चलाते थे आप? ज्यादा यूज नहीं करता था, करीब महीने या 1.5 महीने में 1-2 बार सिर्फ ओपन करता था बस। क्या कौन सा सोशल मीडिया एप्लीकेशन? बस फेसबुक। फेसबुक भी क्यों आईडी था? और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम नहीं था उस टाइम, इधर ही कुछ महीना पहले बनाया है। दोस्त लोग अगर बुलाते थे कि चलिए मार्केट घूमने, चलिए तनी घूम के आते हैं, मूवी देख के आते हैं, चाहे मरीन ड्राइव चलते हैं, इस तब कैसे मैनेज करते थे? दोस्त लोग जब टेक्निकल का स्टार्ट किए तो दोस्त लोग जो रहे तो ज्यादा जाना नहीं हुआ था सर, कभी भी बोलता भी था तो नहीं जा पाता था। क्यों नहीं जाते थे? मन मार के चले जाते थे क्लास। अच्छा, मन में दुख था कि हम नहीं जा रहे हैं, चलिए क्लास चलते हैं। एक बार तो सर मेरा दोस्त साथ में पटना तक आया था और बोला कि चलो चलते हैं गंगा जी के किनारे, तो नहीं गए। लेकिन जब रास्ते में आ रहे थे तो मैसेज आया कि क्लास बंद है, तब जाए। तब अच्छा, मतलब दोस्त बोलते हैं उसका बात को इग्नोर करते थे, पढ़ाई पर ध्यान देते थे, ठीक है। अपने बारे में ऐसी कोई बुरी आदतें बताइए जो छोड़ना चाहते हैं आप, मतलब कुछ ऐसी बुरी आदतें होगा ना जिसको चाहते हैं कि नहीं ये अब छोड़ेंगे हम, बहुत गलत है ये। सोने से पहले मोबाइल चलाना। कितने घंटे चला लेते हैं? अब पहले तो जब टेक्निकल का स्टार्ट किए थे तो उस टाइम तो साफा छोड़ दिए थे सर, नहीं चलाते सोने से पहले, सेट वगैरह मार कर सो जाते थे। इधर जब कुछ महीने पहले से ही चालू हो गया आदत। मतलब जो सोने गए चलिए थोड़ा सा मोबाइल देख रहे थे, उसके चक्कर में 1 घंटा ऐसे निकल जाता है। कुछ अच्छी आदतें जो करना चाहेंगे लाइफ में? हाँ, डेली का पढ़ना चाहूंगा सर। और आगे आपका क्या एम रहेगा, आगे क्या करना चाहते हैं? सोचूंगा कि बिहार में आने का ट्राई करूं, क्योंकि मेरा जॉब मुंबई में लगा है जो बहुत दूर है सर घर से। आने जाना का ही करीब 30 से 35 घंटा लग जाता है। तो बिहार में इच्छा के बिहार में हम नौकरी करें, है ना, आगे ये लक्ष्य है आपका? जी सर। अच्छा बताइए, इजी वे कोचिंग में अभी सेमिनार होने वाला है 8 सितंबर को, आप सेमिनार ज्वाइन किए थे?
जी सर, मैंने 2 सेमिनार ज्वाइन किया था, एक क्लास से स्टार्टिंग से और एक क्लास से लास्ट का। मतलब स्टार्टिंग में जब क्लास से शुरू उस समय सेमिनार ज्वाइन किए थे कि लास्ट वाला भी ज्वाइन किए थे? सेमिनार से फायदा होता है? जी सर, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी पा लेते हैं, कैसे उनका स्ट्रगल रहा है सब जानकर थोड़ा मोटिवेशन अच्छा मिल पाता है। मतलब आपको पता चलता है कि भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी इस तरह से पढ़ेंगे तो मेरा भी हो जाएगा, मतलब जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनके बारे में जानने से। जी सर। और पढ़ने होने के बारे में जैसे हम लोग बताते हैं, क्या वो सब कारगर है, उसी तरीके से पढ़ना चाहिए? जी सर, पूरा कारगर है। ओके। तो ये थे शुभम जी हमारे साथ, ये नेउरा पटना से ही है और काफी मेहनती बालक है। रवि सर तो शुरू में ही बोल दिए थे कि इसका नौकरी लग जाएगा, इसलिए क्योंकि ये रेगुलर स्टूडेंट था। डेली बेचारा नेउरा से ट्रेन से आना, पैदल भी 1-2 किलोमीटर की यात्रा तय करके कोचिंग पहुंचते थे। और बहुत सीधे और बहुत ईमानदार बालक है, बहुत अच्छा मेहनत कर रहा है। आगे इनके जिंदगी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और शुभम इस तरह से खूब आगे बढ़ो, बीपीएससी क्वालिफाई करो, बिहार में नौकरी करो, बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। आप लोग भी कमेंट करके एक बार जरूर बताइएगा कि इंटरव्यू कैसा लगा। थैंक यू सो मच।